क्या आप जानते हैं कि नीम का पेड़ और तुलसी का पौधा ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं? या आप ये जानते हैं कि गाय एक ऐसा अकेला जानवर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन छोड़ता है? चौंक गए ना? जी हाँ। वैसे चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल इस तरीके का ज्ञान तो व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए आप लोगों तक, हम लोगों तक पहुंचता ही रहता है। तो मुझ तक भी पहुंचा ये वाला ज्ञान। तो अब मुझे लगा कि बिना उसके बारे में रिसर्च किए, बिना उसको जाने कुछ भी टिप्पणी करना खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए मैंने अपनी रिसर्च की। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे मन की बातें पर। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करना चाहते हैं कि क्या नीम, तुलसी या और कुछ अन्य पौधे जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या ये सच है? तो इसे जानने के लिए जब मैंने इंटरनेट को खंगालना शुरू किया तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे जो बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे अखबारों के जो वेबसाइट थे वो यही दावा कर रहे थे कि नीम एक ऐसा पौधा है, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि ठीक है, भले ही बॉटनी साइंस से पीएचडी ना किया हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो साइंस हम लोगों ने भी पढ़ी ही है। तो खैर, रिजल्ट क्या निकला? चाहे नीम हो, चाहे तुलसी हो, चाहे और कोई भी इंडोर प्लांट्स जिनके लिए दावा किया जाता है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इनमें से कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो फिर ये दावा किस लिए? ऐसा लोगों के मन में इस प्रकार का भ्रम आया कैसे? तो उसके लिए थोड़ी सी साइंटिफिक प्रक्रिया को, वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। अब देखिए, जितनी बेसिक साइंस हम सब ने पढ़ी है, तो हम सब ने ये बात तो पढ़ी ही है और इतना तो हम सब जानते ही हैं कि सभी पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और वो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रक्रिया के लिए जिन 4 तत्वों की आवश्यकता होती है कि उन चारों में से यदि एक भी तत्व उपस्थित ना हो तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पौधे में हो ही नहीं सकती। तो कौन से हैं वो 4 पदार्थ? पहला पदार्थ है पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का एक पदार्थ, जिसकी वजह से पेड़ों का, पौधों का रंग हरा होता है, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है। दूसरी जरूरी है उपस्थिति सूर्य के प्रकाश की। तीसरा चाहिए पानी। और चौथा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब दिन के समय जब सूरज निकला हुआ होता है तो पौधे पानी तो लेते हैं अपनी जड़ों के द्वारा, क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में उपस्थित होता ही है। फिर उसके बाद में वो वातावरण से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली तो वो वातावरण से हवा अवशोषित करते हैं, हवा एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसमें से, हवा में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपनी भोजन बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसमें से बची हुई बाकी गैसेस जो होती हैं उनको वो वातावरण में वापस छोड़ देते हैं। तो उनमें जो बड़ी संख्या होती है वो ऑक्सीजन की होती है। अब ये गैसों का आदान प्रदान, यानी कि हवा को लेना, हवा को छोड़ना, ये किसके द्वारा होता है? इसके लिए पौधों की जो पत्तियां होती है ना, पौधे की पत्तियों में एक संरचना होती है जिसे कहते हैं स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होता है उसको आप पत्तियों के दरवाजे समझ लीजिए। तो ये जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे खुलते हैं दिन के समय। अब इन दरवाजों के द्वारा गैस, हवा अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, लेकिन उसके साथ साथ सूरज की गर्मी के कारण जो एक्सेस वाटर, यानी कि जो ज़्यादा पानी उसमें आपके पेड़ या पौधे में ने सोख लिया है, वो पानी भी हवा में अवशोषित हो जाता है, हवा में भाप बन के उड़ जाता है। तो इस प्रकार ये पौधे दिन के समय बनाते हैं अपना भोजन और रात के समय करते हैं आराम।
तो जिस तरीके से हम सांस लेते हैं उसी तरीके से पौधे भी सांस लेते हैं। हालांकि पौधे दिन के समय भी सांस ले रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि दिन के समय वो सांस लेने के साथ साथ भोजन भी बना रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी हो रही होती है, तो इसलिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल भोजन बनाने में कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन उनके पास में सांस लेने के अलावा बची रह जाती है, जो उस भोजन बनाने की प्रक्रिया के दौरान निकलती है। और वो ऑक्सीजन कैसे निकलती है? वो ऑक्सीजन निकलती है पानी के टूटने से। पानी का अणु, जो कि आप जानते हैं उसमें H2O पानी का फॉर्मूला होता है, जिसमें 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का होता है। तो उसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो अलग हो जाती है, और वो ऑक्सीजन अलग होके फिर वो वातावरण में रिलीज हो जाती है, निकाल दी जाती है। तो अब कुछ पौधे होते हैं जिनमें नीम, तुलसी आदि नहीं है। कुछ ऐसे पौधे जो कि रेगिस्तान के पौधे हैं। अब रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो इसलिए इन पौधों की संरचना ही कुछ इस प्रकार से होती है कि ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट हुआ या एलोवेरा हुआ, तो इन पौधों में होता क्या है कि दिन के समय स्टोमेटा खुलते नहीं है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती है, लेकिन उसमें से गैसों का आदान प्रदान लगभग न के बराबर होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि अच्छा, फोटोसिंथेसिस अगर होता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड आती वातावरण से ही है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड वे लेते हैं रात के समय, क्योंकि इनकी संरचना ही इस प्रकार की है कि यदि दिन के समय इनके स्टोमेटा खुल गए, दरवाजे खुल गए, तो गैसों के साथ साथ पानी भी बहुत सारा हवा में रिलीज हो जाएगा, जो कि इन पौधों के लिए हानिकारक होगा। तो इसलिए इन पौधों के स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं, और रात के समय ये अपने आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सभी गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब गैस को एब्जॉर्ब किया और उसको एब्जॉर्ब करके कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया और उसको स्टोर करके रख लिया। तो अब जब दिन का समय हुआ, उस समय इस कार्बनिक अम्ल को दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित किया जाता है। पौधे के द्वारा ही ये सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है, और उसका प्रयोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है, और गैसों का आदान प्रदान लगभग न के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के कुछ पौधे, जो इंडोर प्लांट्स, हम घर के भीतर रखने वाले पौधों की बात करते हैं, जिसमें कि एलोवेरा, स्नेक प्लांट और भी कई पौधे हैं जिन्हें घर में रखकर हम कहते हैं कि इन्हें ड्राइंग रूम के अंदर, घर के भीतर रखना चाहिए, क्योंकि ये घर के भीतर की हवा को साफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हवा को साफ करते हैं। कैसे? क्योंकि रात के समय जब इन पौधों के स्टोमेटा ओपन होंगे, खुलेंगे, तो उस समय ये घर के अंदर की जो हवा होगी, जिसमें से कि टॉक्सिक गैसें, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड्रेट हो, चाहे वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, तो ये उन सभी गैसों को अवशोषित कर लेते हैं और आपके घर की हवा को साफ कर देते हैं। लेकिन ये आपके घर में कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, न दिन के समय और ना ही रात के समय। तो मुझे आशा है कि अब आप लोगों का ये भ्रम दूर हो गया होगा। तो सच बात यह है कि कोई भी हरा पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। हरे पौधे केवल दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात के समय सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। या जो पौधे अंदर रखने वाले होते हैं, जिनकी हमने अभी बात की, वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसों को
एब्जॉर्ब करके आपके घर के भीतर की हवा को साफ भले ही करें, लेकिन वो आपके घर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए। दूसरे अपने मित्रों के साथ में जिन्हें ये भ्रम है कि कुछ पौधे रात के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।